हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रीज़न एंड बिलीफ, कारण और विश्वास। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले यह जानते हैं कि विश्वास क्या होता है। विश्वास, इसे हम कहते हैं एक सामान्य अर्थ में एतबार करना, यकीन करना। इस शब्द को हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत बार प्रयोग करते हैं। विश्वास पर ही कहते हैं कि दुनिया टिकी हुई है। ये विश्वास हमारे रिश्तों में भी होता है, किसी भी चीज़ में। जैसे हम कोई रिश्ता ही निभाते हैं, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे भाई बहन के बीच हो, चाहे किसी रिलेटिव के साथ हमारा रिश्ता हो। किसी भी तरह का जो रिश्ता है वो विश्वास पर ही टिका होता है। जैसे टीचर स्टूडेंट, चूँकि ये बीएड करिकुलम के अंतर्गत है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिश्ता है वो भी मजबूत किस पर बनता है? विश्वास पर। जब टीचर को अपने स्टूडेंट पर विश्वास होता है और स्टूडेंट को अपने टीचर पर विश्वास होता है, तो वहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सफलतापूर्वक संपन्न होती है। जब एक स्टूडेंट को यह विश्वास होगा, यह बिलीव होगा कि उसका टीचर उसे समझता है, उसका टीचर उसे उसकी भावनाओं की कद्र करता है, वह जो बात बोलेगा उसको वो समझेगा, उसकी भावनाओं की कद्र करेगा, उस पर विश्वास करेगा, तभी जाकर वह अपने मन की बात को अपने टीचर से कहेगा, अपनी समस्याओं को उनसे कहेगा। और जब एक स्टूडेंट को और एक टीचर पर विश्वास होगा तो वो अपने टीचर की हर बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा और उसे अमल भी करेगा, उसके द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को जानेगा, समझेगा और उसे ग्रहण करने में ये विश्वास जो है ये एक कड़ी का काम करती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच भी ये विश्वास या एतबार कहिए या यकीन कहिए, जो ये एक कड़ी का काम है। ये विश्वास जो है ये केवल एक टीचर स्टूडेंट के बीच ही नहीं है, एक किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वास ज़रूरी है। एक व्यक्ति को ज़िंदगी में, अपने जीवन में सुखी संपन्न बनाने के लिए और उसके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उसके साथ जुड़े हुए रिश्तों को, उसके जीवन के लिए में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। लोग उस पर विश्वास करें। कोई भी व्यक्ति उसके साथ जुड़े हुए जो भी हैं, जैसे कि आप हैं, तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। और जिसको आप अपना मानते हैं उस पर आपको विश्वास है, तो वो इंसान भी आपके ऊपर विश्वास करे। जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वहाँ रिश्ता मजबूत होता है और वहाँ रिश्ता अच्छा बनता है और ज़िंदगी जो है वो भी खुशहाल बनती है और ज़िंदगी के जो रिश्ते हैं वो उसमें मजबूती आती है। विश्वास किसी बात, जैसे विश्वास हम कह सकते हैं कि किसी विश्वास का दायरा जो कहेंगे उसका क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक है। विश्वास जो है ये किसी बात पर, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप किसी की कोई बात ही है उस पर अगर आपको विश्वास होता है तो उस व्यक्ति पर विश्वास होगा, तो उसकी बात पर भी विश्वास होगा। और उसकी बात पर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर ही हमें विश्वास नहीं है तो हम उसकी बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति पर विश्वास है और तो अगर वो कहता है तो उसकी बात पर हम विश्वास करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो हम उसकी प्रामाणिकता को करते हैं, उसकी प्रामाणिकता के बारे में खोजबीन करते हैं और तब जाकर हम उस बात पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास जो है यह किसी बात, किसी विषय, व्यक्ति आदि के संबंध में
मन में होने वाली यह धारणा है कि यह ठीक, प्रामाणिक या सत्य है। जैसे कोई भी बात है, वह बात किसी ने भी आपको कोई बात कहा, चाहे वो आपके फ्रेंड ने कहा, आपकी टीचर ने कहा, आपके माता पिता ने कहा, या कहीं भी आपने पढ़ा, पुस्तकों में, इंटरनेट पे, मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में, तो वह बात ठीक है, वह बात प्रामाणिक हो, वह बात सत्य हो, तो ही हम उस पर विश्वास करते हैं। उसी तरह किसी विषय के बारे में भी, किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे भी अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि विश्वास जो है किसी व्यक्ति पर, चाहे वो व्यक्ति आपसे किसी भी तरह आपसे जुड़ा हुआ, आपके माता पिता हों, आपके भाई बहन हों, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके टीचर हों, आपके कलीग हों, जो भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर उस पर विश्वास करते हैं, यानी कि हमें उसकी हर एक बात जो है वो हमें सच लगती है, वो सच बोलता है, उसकी सत्यता पर हमें किसी तरह का संदेह नहीं है, वो हमें झूठी अफवाह नहीं बताता है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो हम उस बात पर विश्वास करते हैं, हमें उसकी प्रामाणिकता पर किसी तरह का संदेह नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि किसी बात, विषय, व्यक्ति आदि के संबंध में मन में होने वाली यह धारणा कि यह ठीक है, यह प्रामाणिक है, यह सत्य है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसे हम जैसा समझते हैं वैसा ही है, उससे कोई अलग नहीं है, तो यह होता है हमारा विश्वास। विश्वास एतबार है, हम किसी के ऊपर एतबार करते हैं, हम किसी के ऊपर यकीन करते हैं, हमें अपने टीचर्स के ऊपर यकीन करते हैं। एक स्टूडेंट और टीचर का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत से बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें जैसे कि मैंने शिक्षण के अंतर्गत आपको बताया था, उसके बहुत से सिद्धांत हैं, उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत बहुत कुछ बताया। टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग मटेरियल्स हैं, और माइक्रो टीचिंग है, टीचिंग स्किल्स है, बहुत कुछ है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाले बहुत कुछ है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जितना ही मधुर होगा, वहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतना ही अधिक अपने सफलता की मंजिल को प्राप्त कर पाता है। तो इसमें जो है टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को मधुर बनाता है विश्वास, एतबार, यकीन। यह जो विश्वास है हमें अपने, जैसे हम विश्वास का मैंने कहा कि दायरा काफ़ी बड़ा होता है। विश्वास जो है हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है, हमें अपने अल्लाह पर विश्वास है, हमें वाहिगुरु पर विश्वास है, हमें प्रभु यीशु पर विश्वास है। हम विश्वास करते हैं तभी तो हम अपनी सारी समस्या, जब हम किसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं तो हम अपने अल्लाह के पास जाते हैं, अपने भगवान, जिस भी देवता के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो उनसे अपनी बातों को कहते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको ये विश्वास है कि ईश्वर, अल्लाह, प्रभु यीशु, वाहिगुरु हमारी समस्याओं को समझेंगे और उसे दूर करेंगे। हमें ईश्वर में ही आस्था होती है, हमारे ईश्वर में ही विश्वास है, इसी विश्वास पर दुनिया टिकी है, कहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में ईश्वर, देवता आदि के संबंध में होने वाली उक्त प्रकार की धारणा, विश्वास जो है ये धार्मिक क्षेत्र में ही होती है। हमें विभिन्न मान्यताओं में विश्वास होता है, हमें विभिन्न रीति रिवाजों में विश्वास होता है, हमें अपने अल्लाह पर विश्वास होता है, हमें अपने देवताओं में विश्वास होता है। कोई प्रभु यीशु को मानता है, किसी धर्म के लोग, जैसे ईसाई धर्म के लोग हैं, वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनमें अपने भगवान के प्रति पूरा विश्वास है। हम किसी को शंकर भगवान पर विश्वास है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो विश्वास ही है जो धार्मिक, जो जितने भी हमारी रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे पूजा पाठ, उसकी सफलता जो है वो हमारे विश्वास पर ही टिकी है। इस तरह हमने देखा कि विश्वास का जो हम हिंदी में अगर अर्थ निकालें तो एतबार है, यकीन है, और इसका क्षेत्र जो है ये
इसका दायरा जो है हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी फैला हुआ है। विश्वास किसी भी रिश्ते को, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी विषय के लिए, धर्म के लिए, हर एक क्षेत्र में विश्वास ज़रूरी होता है। विश्वास मतलब कि जिस बात को कहा जा रहा है वह प्रामाणिक हो, वह सत्य हो, तो ही हम उस पर विश्वास करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि विश्वास के बारे में कुछ और बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है विश्वास। विश्वास यानी कि विश्वसनीयता। विश्वास किसी चीज़ या किसी व्यक्ति में पूर्ण विश्वास की भावना है, भले ही प्रश्न में प्रस्ताव की सच्चाई को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। विश्वास का हम अर्थ ऐसे लें, इसमें हम संदेह के विपरीत रवैया है। विश्वास हमें, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी परंपरा पर, किसी की कही हुई बात पर, किसी परंपरा पर, किसी भी चीज़ पर जब हम विश्वास करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें उसकी सत्यता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है। इसलिए इसमें लिखा है कि विश्वास यानी कि हमें उसकी विश्वसनीयता पर पूर्ण विश्वास है। उसके अंदर हम उस चीज़ पर, उस किसी व्यक्ति पर हम पूर्ण विश्वास की भावना रखते हैं। उसके लिए उसकी सच्चाई पर हमें पूरा विश्वास है और हम उस व्यक्ति या उस चीज़ के प्रति किसी तरह का संदेह नहीं रखते हैं। इसलिए इसमें लिखा है कि विश्वास का अर्थ संदेह के विपरीत रवैया है। विश्वास में किसी तरह का संदेह नहीं होता, किसी तरह की कोई शंका नहीं होती है। विश्वास होने का अर्थ है आशा करना कि कुछ बेहतर के लिए सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। विश्वास होने पर ही हमारा रिश्ता मजबूत होता है। इस तरह हमने सामान्य अर्थ में विश्वास को जाना और समझा। ईश्वर में विश्वास रखना अपने अस्तित्व और उसकी सर्वज्ञता पर विश्वास करना है। ईश्वर में हम विश्वास करते हैं तो हमारे भावनाओं को, हमारे समस्याओं को, क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर वो शक्ति है जो हमें सब अच्छे से समझता है, हमारी हर बात को वो जानता, वो अंतर्यामी है, वो सर्वशक्तिमान है। हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। धर्म को मानने वाले अपने अपने धर्म के जो प्रभु हैं, चाहे वो प्रभु यीशु हों, चाहे वाहेगुरु हों, चाहे अल्लाह हों, चाहे राम जी हों, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है। और विश्वास रखकर व्यक्ति अपने अस्तित्व और उसकी सर्वज्ञता पर विश्वास करना है। विश्वास जो है वो धर्म या उपासना का पर्याय है। विश्वास इस तरह हम कह सकते हैं कि विश्वास जो है, जैसे कि हम अपने धर्म ग्रंथ पर भी विश्वास करते हैं। ईसाई धर्म जो है वह बाइबिल पर विश्वास करता है, हिंदू धर्म गीता पर विश्वास करता है, इस्लाम धर्म कुरान पर विश्वास करता है। तो इसलिए विश्वास जो है, इसका दायरा जो हम कह सकते हैं काफ़ी विस्तृत है। विश्वास उन चीज़ों की सुनिश्चित नींव है जिनके बारे में आशा की जाती है और चीज़ों का प्रमाण नहीं देखा जाता है। हमें उसकी सत्यता पर किसी तरह का संदेह नहीं होता है। विश्वास शब्द के अंतर्गत एक और बात आती है कि जैसे हम कह सकते हैं कि विश्वास शब्द कुछ लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में और विधायी संदर्भ में भी प्रकट होता है। जैसे हम कहेंगे कि एक होता है विश्वास बनाने के लिए, किसी पर या किसी अधिनियम में विश्वास करने के लिए आशा है। विश्वास जो है सत्य के रूप में पुष्टि करती है।
एक विश्वास जो होता है वो बुरा विश्वास भी होता है, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर काम करना। जब वह विश्वास सत्य की कसौटी पर खड़ी नहीं होती है, प्रामाणिक नहीं होती है, तो वही विश्वास अंधविश्वास बन जाता है, वो हमारा बुरा विश्वास बन जाता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम बुरे विश्वास पर विश्वास न करें, हम अंधविश्वास न करें। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन तोड़ने में एक क्षण और उसे पुनः प्राप्त करने में पूरा जीवन बीत जाता है। इस तरह अभी तक मैंने आपको जो समझाया उसके अंतर्गत ये आप डेली लाइफ में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में इस शब्द से बखूबी जुड़े हुए हैं। आपका पूरा जीवन इस पर टिका हुआ है। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके रिश्ते नाते, आपका जीवन जो है ये विश्वास पर ही टिका। आपकी नौकरी जो है, सब कुछ विश्वास पर ही टिका हुआ है। ये विश्वास जो है ये एक क्षण में प्राप्त नहीं होता है। इस विश्वास का जो पौधा है, इस विश्वास के पौधे को पनपने में काफ़ी लंबा समय लगता है। हमें किसी पर भी विश्वास यूं ही नहीं हो जाता है कि किसी ने कह दिया और हमने उस पर विश्वास कर दिया। एक स्टूडेंट को अपने टीचर के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति विश्वास जो होता है, उस विश्वास को पैदा करने में भी समय लगता है। एक टीचर का दायित्व होता है कि वह अपने स्टूडेंट पर विश्वास करे, और यह भी दायित्व होता है कि वह अपने स्टूडेंट के दिल में अपने प्रति विश्वास को पैदा करे। और एक स्टूडेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने टीचर पर विश्वास करे और अपने को इस लायक भी बनाए, अपने को अपने कर्तव्यों का पालन करे और इस टीचर को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर करे। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास टूट जाता है, एक विश्वास वह पौधा है जिसको उगने में काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन काटने में जो है, उस पौधे को काटने में एक क्षण नहीं लगता, वो तुरंत ही टूट जाता है। और यदि हम एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे प्राप्त करने में पूरा जीवन लग जाता है। और जब एक बार हमारा विश्वास टूट जाता है, चाहे वो हमारे किसी रिश्ते में हो, चाहे किसी बात में हो, तो उस बात पर पुनः विश्वास करने में हमें, एक तो पुनः विश्वास होता नहीं है, अगर पुनः विश्वास हो भी जाए तो उसमें संदेह की जो गांठ जो है वो बंध जाती है। विश्वास वह माला है, अगर जो एक बार टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ पाती है, अगर जुड़ भी पाती है तो उसमें गांठ बन जाती है। और पुनः विश्वास प्राप्त करने में पूरा जीवन बीत जाता है। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। अभी तक मैंने आपको जो बताया उसका सार यही निकला, उसका कंक्लूज़न यही निकला कि अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। यह सफलता जो है आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके सामाजिक जीवन, आपके शैक्षिक जीवन, आपके संपूर्ण जीवन के लिए, उसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो आपकी परंपराओं में हो, मतलब जीवन, जब तक आप इस धरती पर विश्वास है, धरती पर आप हैं और धरती पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अटूट विश्वास ही आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए इसमें लिखा है कि अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। लास्ट में कंक्लूज़न के रूप में हम कह सकते हैं कि विश्वास देखा जाए तो ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ जो है वो काफ़ी बड़ा है। ये देखने में लगता है छोटा, लेकिन अगर इसके अर्थ को हम समझें, इसके मीनिंग को हम समझें, तो ये इसका क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक है, ये काफ़ी भव्य अर्थ है। विश्वास ही वह है जिसके कारण हमारे रिश्ते खिलते हैं, हमारे रिलेशन जो है वो मजबूत बनते हैं, हमारे रिश्तों में सच्चाई होती है। तो विश्वास जो है वही है जिसके कारण हमारे रिश्ते खिलते हैं। विश्वास है तो लक्ष्य को पाने की लगन है। हमें अपने
जैसे आप बीएड के करिकुलम के अंतर्गत है, आप विश्वास करते हैं, आप सबसे पहली बात को आपको विश्वास है कि टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। एक टीचर जो है, टीचर बना एक बहुत गर्व की बात है। आपको इस प्रोफेशन में विश्वास है, तभी जाकर आप बीएड के अंतर्गत एडमिशन लिए, और जब आपको इसके अंतर्गत जो बातें सिखाई जा रही हैं उस बात पर भी विश्वास है, अपने टीचर्स पर विश्वास है, अपने कॉलेज पर विश्वास है, अपने फ्रेंड्स पर विश्वास है, तो बीएड के लक्ष्य के ऊपर आपको विश्वास है कि टीचर बनना जो है काफ़ी गर्व की बात है, एक बहुत बड़े ये एक बहुत सम्मानजनक प्रोफेशन होता है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए विश्वास ज़रूरी है। विश्वास है तो लक्ष्य को पाने की लगन है, विश्वास है तो भक्ति है, विश्वास ही होता है तभी हम भक्ति भी करते हैं, विश्वास होती है तभी हम शक्ति भी है। जब हमारी भक्ति होती है, जहाँ हमारी भक्ति होगी वहीं हमारी शक्ति भी होगी। इसलिए कहा गया है विश्वास है तो भक्ति है, विश्वास है तो शक्ति है। और विश्वास जहाँ होगा, जहाँ पर भक्ति होगी, जहाँ पर शक्ति होगी, और जहाँ लक्ष्य को पाने का लगन होगा, जहाँ रिश्ते खिलते होंगे, तो वहाँ प्रगति भी जरूर होगी। तो विश्वास होगी तो हमारी प्रगति भी होगी, विश्वास होगी, जब हमारी प्रगति होगी तो हमारे सपने पूरे होंगे। तो विश्वास है तो सपने हैं, और विश्वास जब हमारे रिश्ते खिले होंगे, जब हमारे अंदर लक्ष्य को पाने की लगन होगी, जब हमारे अंदर भक्ति होगी, शक्ति होगी, हमारी प्रगति होगी, हमारे सपने पूरे होंगे, तो ये सारा संसार हमें अपना लगेगा। तो विश्वास है तो ये संसार है। इसलिए एक कविता लिखी गई है कि विश्वास छोटा सा शब्द है, पर इसका जो गूढ़ अर्थ जो है वो काफ़ी भव्य है। विश्वास है तो रिश्ते खिलते हैं, विश्वास है तो लक्ष्य को पाने की लगन है, विश्वास है तो भक्ति है, विश्वास है तो शक्ति है, विश्वास है तो प्रगति है, विश्वास है तो सपने हैं, विश्वास है तो ये संसार है। इस तरह आज मैंने आपको आपके करिकुलम के अंतर्गत पेपर 8A है, नॉलेज इन करिकुलम, जिसके अंतर्गत यूनिट 1 में विश्वास, बिलीव, इस ये जो आपका शब्द है इसके अर्थ को मैंने आपको बहुत ही सामान्य भाषा में आपको समझाया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातों को समझेंगे कि विश्वास का क्या महत्व होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।